तो हम लोग 69,000 की बात कर रहे थे। अच्छा, उसके आगे देखो, यू आर इंटेलिजेंट गाइज, ठीक है। आप लोग देश का भविष्य हो, देश संभालना है और शिक्षक बनने जा रहे हो। भगवान ने चाहा तो सभी लोग, जिनका इस बार नहीं हुआ, आगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करोगे। तो बात यह है कि आपको जाति के नाम पर इधर उधर किया जा रहा है। आप लोग उसके कि वो यादव है, वो शुक्ला है, वो ठाकुर है, वो पंडित है, और वो एससी है, एसटी है। दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट, है ना। जैसे एक चैनल है, मैं देख रहा था एक दिन, तो उस पर उन्होंने कहा कि शाहजहाँपुर में शायद ओबीसी 92 पे था, समथिंग ऐसा उन्होंने किया। तो मैंने उनके नीचे कमेंट किया कि इफ़ यू हैव दिस प्रूफ, तो आप इसको, रादर दैन शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया, आप इस पर अथॉरिटीज़ से बात करो। आप सोशल मीडिया पे रिवोल्यूशन क्यों लाना चाहते हो? तो इस पे खैर चैनल वाले कोई आंसर नहीं करते हैं, लेकिन ये आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते हैं, है ना। आप न्यूज़ भी सही नहीं देते हो, और आप लोगों को भड़काने और बहकाने का भी काम करते हो, बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू, है ना। जो बच्चा है वहाँ पे, या जो छात्र है वहाँ पे, कैंडिडेट है, वो आप पे ट्रस्ट करके उसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। ये नहीं होना चाहिए। अब एमआरसी हुआ या ओवरलैपिंग हुई, यार, मतलब विद नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द कास्ट, लेकिन ओबीसी के ही कुछ लोग गए थे अपने अधिकारों की मांग करने। मान लो ओवरलैपिंग लागू कर दी जाती है, ठीक है, और कल को एक ओबीसी का बच्चा होता है, वो जाके बोलता है कि नहीं, मेरे को अच्छा जिला चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी? दिस इज़ हिज राइट, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, उसमें सरकार ने नहीं किया है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फिर गवर्नमेंट पूरा रिजल्ट चेंज नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये उसका राइट है कि वो अपने मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ले सकता है। पता नहीं आप लोग मतलब पढ़ते हो, तो आप लोग को ये समझना चाहिए सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप चाहते से देखो, अच्छा क्या सही है, क्या गलत है, एमआरसी क्या है, कैसे है। कुछ गलत है तो आप उस पर बिल्कुल डेफिनेटली आप आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने, एवरीबडी इज़ इक्वल इन दिस कंट्री, एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू स्पीक, ठीक है। कुछ गलत है तो है। अब अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर मुझे लगता है कि अधिकार है पीएनपी का या अथॉरिटी का। जैसे यूपीएससी पे कोई केस नहीं कर देता, क्यों नहीं कर देता? अगर अब उस क्यों क्यों नहीं करता? अब जो आजकल मैंने देखा है, बड़े नेता हैं कांग्रेस की, उनका भी आज बयान आया, तो मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे। आज ही क्यों? वाई टुडे? इज इन दिस पॉलिटिक्स? एंड आप लोग स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हो पॉलिटिक्स के लिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बैड फॉर द कंट्री एंड दिस इज़ बैड फॉर द डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दबाव बनाना चाहिए सत्ता पक्ष पे ही जल्दी, यार ये वैकेंसी 1.5 साल पहले क्लियर हो सकती थी, मगर ये ऐसा नहीं होने दिया गया, और आज भी इसके साथ यही किया जा रहा है। आप ज़रा सोचो, 1.5 साल से ये लोग लटके हुए हैं, भले वो 70,000 कोई भी हो, बात 70,000 नहीं लटके हैं, 4.5 लाख लोग लटके हुए हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो लटके ही रहेंगे। अधिकारों का एक्सरसाइज करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप ये सोचो कि 10 लोगों का अधिकार, एक जनरल हित, इंडिविजुअल राइट्स जो हैं, क्या वो कम्युनिटी के राइट्स पे भारी पड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल, जो लोग अब गलत क्वेश्चन लेके गए, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन वहाँ पे ये अथॉरिटी का अधिकार है। अगर वो मान सकते कि हाँ, ये अगर उनको दो दो ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन से मुझे लगता है कि उनको ये छूट होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अगर सारा काम कोर्ट ने ही करना है ना, कोर्ट को ही डिसाइड करना कट ऑफ क्या है अभ्यर्थियों की सहायता से, कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, कोर्ट को ही सब कुछ करना है, तो यार अभ्यर्थी और कोर्ट ही मिलके फिर उसका निर्णय भी ले लेंगे। और जहाँ तक कोर्ट की बात, विद नो ऑफेंस तो कोर्ट, यार हाई कोर्ट तो अपने मार्क्स तक शो नहीं करता है, जो हाई कोर्ट से एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई वैकेंसी, वहाँ पे तो आप जाके रिटर्न ही डाल के आते हो, है ना। तो
पॉलिसी पैरालिसिस में आप पार्टिसिपेट मत करिए। राइट्स हैं, बिल्कुल एंजॉय करिए। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एंड आप स्टूडेंट्स हो, आपको नॉलेज है, आप डिज़र्व करते हो। इवन आई एम इन द सेम कैटेगरी, आई एम वर्किंग बट इट्स फाइन, ठीक है। तो दिस इज़ माई सजेशन, यू नो, इट्स फ्रॉम माई एंड। मेरा ऐसे कोई सरोकार नहीं है इस पूरी भर्ती से, बट आई हैव केप्ट ऑन वॉचिंग दिस होल इवेंट। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं और हु आर इन्वॉल्व इन दिस। एंड एक चीज़ और, भर्ती में कुछ लोगों ने बिल्कुल उन्होंने धांधली की है और उनका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो अगली बार के लिए गलत होगा। मगर भर्ती रद्द करना इसका सल्यूशन नहीं है ना। आप उनको पहचानो, उनको निकालो, ट्राई टू फाइंड द ब्लैक शीप, है ना। बट उसका ये मतलब नहीं है कि भर्ती रद्द कर दिया, बिकॉज दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 70,000 6,000 69,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेस्ट इसके अलावा बात यही है, इफ़ यू नो you have any thoughts, you can just write in the comment section. Many won't agree with me, but I just try to have a balanced opinion on this, what I think is right. It's not like कि सरकार के पक्ष में विपक्ष में, बस अभ्यर्थी, we are students and we should be united as one. कुछ लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो लड़ना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में अपना यूज़ नहीं होने देना चाहिए। खैर, तो इसके आगे बात यह है कि अब हम चैनल पे कुछ और नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू बी देयर एंड ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।